अच्छा सर, ये आपने जो पोटेंशियल्स बताए हैं इंसान के अंदर, सर मुझे आपसे पूछना था कि इस पे माहौल जो है वो किसी शख्स का वो कितना किस हद तक असरअंदाज होता है इन पोटेंशियल्स के ऊपर। सर मुझे मतलब मैं देखती हूँ कि जैसे बहुत छोटे लेवल पे बचपन में बच्चों को जैसे किसी मदरसे में डाल दिया जाता है, और फिर उनकी एक खास किस्म की उनका एक ज़हनी और उनका एक पैटर्न बन जाता है सोचने का। और मतलब वो एक ही तरह की, मुझे लगता है ये एक ही तरह के लोग हैं जो एक ही तरह की सोच के साथ फिर बाहर निकलते हैं। इसी तरह से फिर मैं देखती हूँ कि जो इंडिया में जो लोग हैं, वो जब अपने बच्चों को ग्रोन अप कर रहे होते हैं, तो मतलब वो उस उसका एक माहौल का एक असर होता है, यानी वो वही चीज़ें सिखाते हैं या बच्चे वही चीज़ें देख रहे होते हैं कि मतलब स्टैचूज़ और आइडल्स और ये सब कुछ, वो उस तरह की वो उनकी पर्सनैलिटी बनती है। हम मुसलमान जो हैं, हम अपने बच्चों को बहुत छोटी एज में कुरान और आयतें और नमाज़ और इस तरह की चीज़ें पढ़ाएँ। यानी कि मुझे लगता है कि इसका बहुत ज़्यादा शायद असर पड़ता है। अब ये चीज़ें कब एक्टिवेट होती हैं, या इनमें कितना किस हद तक चेंज आ सकता है, इसका सर मुझे बताएँ कि कितना इसका रोल है? कि मतलब कहाँ पे जाके इंसान जो है वो, अब कहते हैं ना कि सेल्फ अवेयरनेस आती है। आप किस पहलू से पूछ रही हैं कि कितना रोल, यानी बहुत ज़्यादा रोल है जी। आप डेंटिस्ट बनिए, आप सोचिए ज़रा कि आपके डेंटिस्ट बनने में आपके घर के माहौल का कितना असर होगा। है, असर तो है। लेकिन मिसाल के तौर पर ये बात कि मैंने कैसा बनना है, मैं क्या करूँगा, मैं कितना, इसमें क्या इंसान उस नर्चरिंग के नतीजे में मजबूर हो जाता है, महज मजबूर महज बन जाता है? ये नहीं है। हम जानते हैं कि मदरसों से निकल के लोग जो हैं वो एथियस्ट भी बन जाते हैं। मदरसों से निकल के लोग जो हैं बिल्कुल आज़ाद ख्याल भी हो जाते हैं। हम ये जानते हैं कि लोग जो हैं वो अपने मज़हब को कन्वर्जन्स भी करते हैं। यानी कोई हिंदू मुसलमान, कोई मुसलमान हिंदू, कोई क्रिश्चियन, ये सब कुछ हो जाता है। यानी वो माहौल के असरात तो हैं, होते हैं, लेकिन एक अरसे तक रहते भी हैं और एक अरसे तक बड़े स्ट्रांग भी रहते हैं। लेकिन जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी वो ये होगी कि इंसान अल्टीमेटली, देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू डिसाइड, व्हेन यू टेक डिसीजंस। बहुत सारे लोगों के अंदर वो एबिलिटीज़ कम हो सकती हैं, लेकिन एबिलिटीज़ हैं। और चूंकि अल्लाह ताला ने दी हुई हैं, तो और वो डेवलप अगर नहीं हुई हैं तो अल्लाह ताला के ज़्यादा इल्म में है। तो जो जो मामला उस दिन होगा वो पूरे इंसाफ के साथ होगा। ये बात अपनी जगह पे ठीक है। बाकी रहेगी ये बात कि इंसान की डेवलपमेंट में क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं। यानी बिल्कुल वैसे ही फ़र्क पड़ता है जैसे मिसाल के तौर पर आप जिस माहौल में पले बड़े हैं उसी माहौल की लैंग्वेज बोलेंगे। हालांकि इंसान के अंदर लैंग्वेजेस सीखने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन आप जब चाहें, अगर चाहें, और इसके ऊपर पूरी तरह से आप यू आर कन्विंस्ड, तो आप आज स्पेनिश भी सीख सकते हैं। तो ये दीज आर डिसीजंस विच यू टेक। देर इज अ काइंड ऑफ एनवेलोप कि जिसके अंदर इंसान अपनी नर्चरिंग को ले लेता है, लेकिन जो मेरे ऊपर आ जाती है, बट आई कैन गेट रिड ऑफ दैट, एंड मेनी टाइम्स आई डू। सर आप वो कुछ सुनाए। मैं मतलब वो, हाँ सर, मेरा थोड़ा सा वो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किस पॉइंट पे, मतलब ये फिर हम ये नहीं हम कह सकते कि किस पॉइंट पे जाकर इंसान अपने माहौल से निकलता है और वो निकल अपनी रहा सोच होता को है। डेवलप करता ये है या देखिए, कुछ। मैं आपसे अर्ज करता हूँ, यानी आप बचपन से अपने माहौल तक रिस्ट्रिक्टेड थी बचपन में, और फिर इसके बाद ये हुआ कि आपकी आपकी एक्सपोजर जो है अपने माहौल से बाहर होना शुरू हो गया, अपने घर के माहौल से बाहर होना शुरू हो गया। फिर आप लाहौर शिफ्ट हो गई, यहाँ पर आकर आकर आपका एक्सपोजर और ज़्यादा हो गया। या अब इंटरनेट के नतीजे में आपका एक्सपोजर एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बन सकता है। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट रखें, नहीं बनेगा। लेकिन ये बात कि ये फैसले मैं कर रहा हूँ, ये फैसले मैं कर रहा हूँ रोज़, कि मैंने किस चीज़ से एक्सपोज होना है और किस चीज़ से नहीं होना, ये कर रहा हूँ ना। इसमें कितना आपका माहौल का असर चल रहा है, सोचिए ज़रा। यानी व्हाट यू आर डूइंग टुडे इज क्वाइट डिफरेंट, मोस्ट प्रोबेबली इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू बीन डूइंग सिंस चाइल्डहुड। वो माहौल चेंज होते रहेंगे, आता रहेगा। इसके अंदर आप सही और गलत का फैसला भी कर रहे होंगे, ये सब कुछ करेंगे। लेकिन
ये इस चीज़ को याद रखिए, जिस चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि वो जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक एस्पेक्ट फौत नहीं होता, वो कमज़ोर आम तौर पे नहीं पड़ता, दब जाता है, कमज़ोर नहीं पड़ता। वो ये एस्पेक्ट है कि ये फैसला आप ही ने करना होता है कि मैंने अब क्या करना है। लेट्स से मैं आई फील टोटली इंक्लाइंड कि मैं अभी सिगरेट लगा लूँ। मैं ये फैसला करता हूँ कि नहीं, नहीं लगाना। करता हूँ ना। इसकी क्या मैं मजबूर तो नहीं होता। अनकॉन्शियस हो सकता है हो जाऊँ, बट इफ आई डेवलप दैट कॉन्शियसनेस कि मैंने फैसले ये जो करना है काम कॉन्शियस फैसलों से करना है, तो फिर मेरे सामने हर दफ़ा ये चीज़ आ जाएगी कि ये करना है या नहीं करना है। तो ये वो तो ठीक है, वो खलील जिब्रान की जो बात है ना बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो वो उस तीर की तरह है औलाद कि जो निकली तो इस कमान से है, लेकिन अब ऑन इट्स ओन चल रही है आगे। तो वो है, उसकी पावर उसी कमान से आ रही है, उसी नर्चरिंग में है वो ताकत के जिसको आप जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब बढ़ अपने तौर पर रहे हैं। और जिस हद तक आपकी नर्चरिंग है, एक आदमी इस वजह से मुसलमान है क्योंकि मुसलमान घर में पैदा हुआ है, एक आदमी इस वजह से हिंदू है क्योंकि हिंदू घर में पैदा। मुझे बताएं दोनों में फ़र्क क्या है? ना उसने गौर किया ना उसने गौर किया। तो आपके ख्याल में अल्लाह ताला इसकी बेसिस पर अल्लाह ताला को फैसलों में डिफरेंस कर देगा पैदा? क्यों? ना उसने कॉन्शियसली समझा ना नहीं। उसने कॉन्शियसली समझा। हम्म। सर मतलब ये कि सर मैं यही कह रही हूँ ना कि इसका मतलब है कि फिर जो पोटेंशियल्स हैं तो उसको फिर इंसान सही तरह से फिर यूज तो नहीं कर पाता ना। यानी नहीं कि ये अगर इन ये खालिक तक हाँ, पहुंचना है, राइट। सर हम हम एक्चुअली फेथ पे बात कर रहे हैं ना सर, अगर खालिक तक पहुंचना है तो मुझे मुझे पता नहीं क्यों मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि फिर जो हिंदू हैं या किसी भी मतलब मजहब के, जब हम मुख्तलिफ मजाहिब के साथ एक्सपोज हम होते चले जाते हैं तो हम कुछ चीजें सीखते हैं ना, मतलब कुछ चीजें हमारे सामने आती हैं और फिर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। तो उसमें फिर हम मतलब हमें हम इस पोटेंशियल को यूज करते हुए फिर हम सही डायरेक्शन क्यों नहीं चूज कर पाते या हम सही रास्ते तक क्यों नहीं पहुंच पाते, इसकी बात नहीं, ये मुझे समझ नहीं आता। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जी, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। इट्स नॉट सिंपल। अभी जो हम बात कर रहे हैं, ये पोटेंशियल तो हमने निकाले हैं, हमने सामने रखे हैं, इनको हमने एक टॉपिक बनाया है। ठीक है, ये अच्छा है, इसको ज़रूर टॉपिक बनाना चाहिए। एक सेल्फ रिकग्निशन पैदा होनी चाहिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन हम ये पोटेंशियल्स आज तक नहीं जानते थे, यूज़ तो सारे ही कर रहे थे। ऐसा नहीं कि ओ आज जी पता सर। चला कि हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ हैं। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। यूज़ तो हम कर रहे हैं, यूज़ तो सारे ही कर रहे हैं। ये कोई इस्लाम के साथ ख़ास भी बात नहीं है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो तो ये कि ये वो उलूम फ़नून है कि जो सबके लिए एक इंसानी लेवल पे मौजूद हैं। इंसान गौर करना चाहे तो वो कर सकता है, ना करना चाहे तो नहीं कर। ये सब कुछ करने के बावजूद भी कितने लोग होंगे जो गौर नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से होंगे, खुदा ना खास्ता भी। आई एम नॉट सेइंग दैट, मेरा मतलब ये नहीं है। मेरा मतलब ये है कि ये सब कुछ भी सामने आ जाए तो हम, बिकॉज देर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू इन लाइफ। आई मीन, एक प्रॉब्लम है ना, हमने ज़िंदगी को गुजारा है इस बेसिस पे कि देर आर मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। भाई इंसान, मतलब आप कभी किसी बच्चे को, आप एक घर में बच्चा पैदा हुआ है, आप उसके बारे में शादियाने बजाए जाएंगे, सेलिब्रेशंस की जाएंगी और ये बताया जाएगा कि हमारा बेटा ये बनेगा। ये नहीं पता कल की ज़िंदगी उसके पास 10 दिन की है या 10 साल की है या 100 साल की है, ये नहीं पता। यानी एक दिन उसने इस दुनिया से चले जाना है, उस दुनिया के बारे में हम सोच ही नहीं रहे। क्या करें? ये तो इस बात से शुरू हो रही है पूरी की पूरी बात कि वो जो हम खुदा को अपनी ज़िंदगी में एक्टिव करना चाहते हैं, तो पहले ये देखें तो सही कि मैं मुझे खुदा ने बनाया क्या। आई रियली सही। फील दैट ठीक इट है शुड सर। मूव पीपल। आई एम नॉट सेइंग कि वो मेरी इस बात को मान लें कि इंसान के अंदर ये एबिलिटीज़ हैं, 7 यूनिक हैं या 8 यूनिक हैं, इट डज़ नॉट मैटर। वो इस चीज़ को मान लें कम अज़ कम कि मैं एक यूनिक हस्ती हूँ इस दुनिया में। आई शुड पॉन्डर ऑन माई सेल्फ एंड माई क्रिएटर। ये होना चाहिए कम से कम, बस इतनी बात। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी।